बिहार में बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालीग्रामी गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि कुछ अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकलने में सफल रहे। घायल बदमाश की पहचान तेगड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव निवासी शिवव्रत राय के रूप में हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कप सिरप और नगद राशि बरामद की है। ये कार्रवाई अपराधियों के एक सक्रिय गिरोह पर शिकंजा कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एसटीएफ को इनपुट मिला था कि फरार चल रहा इनामी अपराधी शिवव्रत राय साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर के आसपास हथियार खरीदने आया है। इनपुट मिलते ही एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय थाना को सूचना दी गई। एसटीएफ और स्थानीय थाने की पुलिस इनपुट वाली जगह पर पहुंची तो 2 बाइक पर सवार 6 बदमाश पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगे। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई और एक गोली शिवव्रत राय के जांघ में लग गई तो वह गिर पड़ा, जबकि अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। शिवव्रत राय को पकड़कर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर एक घर से 9 पिस्तौल, भारी मात्रा में कैश और कफ सिरप बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि 2 सितंबर 2022 की रात तेगड़ा थाना क्षेत्र के धनकुल पंचायत के सरपंच मीना देवी के बनारा स्थित घर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण के मुख्य कारणों में कोयला और लकड़ी का जलना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि समस्या को कम करने के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर RWA में बांटेगी, ताकि सर्दियों में लोग लकड़ी जलाने की बजाय सुरक्षित और प्रदूषण रहित विकल्प का इस्तेमाल करें। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जो है, उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से, और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। इस प्रयास के द्वारा हमें उम्मीद है कि सभी RWS को हम जागृत कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी तरीके की भी लकड़ी ना जले, कोयला ना जले, और उनको इलेक्ट्रिक हीटर दे करके हम अपने चौकीदार भाइयों को एक सहायता देंगे, एक सुविधा देंगे और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हमारी ओर से मदद मिलेगी। लेकिन जो भी आप लोग अवॉर्ड करेंगे जो इस पहल में आगे बढ़ेगी, बिल्कुल हम पूरी दिल्ली में, क्योंकि जब तक दिल्ली के लोग स्वयं इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे तब तक चीज़ों को उतनी बेहतरी से नहीं किया जा सकेगा। तो ज़रूरी है दिल्ली की जनता, दिल्ली की RWA, दिल्ली के लोग और दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हर व्यक्ति को इसमें सहयोग देना होगा। सरकार पॉजिटिव नोट पे अपने हर काम कर रही है और आगे करती रहेगी, इसलिए पूरी दिल्ली में हम अपनी सभी RWS को इस मुहिम से जोड़ेंगे और जो अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मानित करेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बेहद महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ये गिरोह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हुआ था और भारत में हाई एंड विदेशी हथियारों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 10 महंगी विदेशी पिस्तौल तथा 92 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये बरामदगी दर्शाती है कि गिरोह कितना संगठित था और ये कैसे देश के विभिन्न हिस्सों में अपराधियों तक हथियार पहुंचा रहा था। DCP संजीव यादव के नेतृत्व में एक पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके द्वारा संचालित एक आर्म्स का गिरोह उसको पकड़ा है, उसको बस्ट किया है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और 10 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल इन्होंने रिकवर किए हैं, जिसमें 5 पिस्टल जो टर्की में वो निर्मित है, PX 5.7 इनकी वैरायटी है, और दूसरा चाइना में निर्मित है 3 वेपन, उनका नाम PX 3 है। 8 वेपन ये सोफिस्टिकेटेड रिकवर किए हैं, जो फर्स्ट स्टेज में 19 तारीख को ये पहली गिरफ्तारी हुई इस केस में, और इसमें 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। एक मनदीप है, ये फिलौर का रहने वाला है, और दूसरा दलविंदर है, ये जालंधर पंजाब का रहने वाला है। ये दोनों लोगों को
रोहिणी में किसी आदमी को ये जब वेपन डिलीवर करने के लिए यहाँ पर अप्रोच कर रहे थे, तो उस समय ट्रैप लगा करके इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो इन्होंने आगे किस आदमी को सप्लाई करना था यहाँ पर, तो 2 लोगों का नाम बताया। उन 2 लोगों से के डिटेल्स ली और उनको जब उन पर रेड की गई तो 2 वेपन फिर बाद में उनसे रिकवर किए। इस तरह से टोटल 10 वेपन की रिकवरी हुई है इसमें। जो तीसरा आदमी इसमें गिरफ्तार हुआ वो रोहन तोमर नाम का एक आदमी है जो बागपत यूपी का रहने वाला है। और 4th आदमी इसका एसोसिएट है अजय अलियास मोनू, ये भी बागपत यूपी का ही रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 10 वेपन की रिकवरी के साथ इस आर्म्स के एक गिरोह को बस्ट किया है। इसमें डिटेल में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मनदीप जो लड़का है ये पंजाब का नोटोरियस क्रिमिनल है और इस पर पंजाब में भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। ये पंजाब में एक जो गैंग चल रहा है जिसका नाम है सोनू खत्री गैंग। सोनू खत्री गैंग का एक ऑपरेटिव है जसप्रीत जस्सा। सोनू खत्री और जसप्रीत जस्सा जिनकी दोनों की ही लोकेशन टेंटेटिव लोकेशन बताई जा रही है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये दोनों +1 मोबाइल नंबर से ऑपरेट करते हैं और एक पाकिस्तान बेस्ड किसी ऑपरेटिव के संपर्क में है। वो पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव इनको ये वेपन मुहैया कराता है और वेपन वहाँ से ड्रोन के ज़रिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है, लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है। तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेप को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो हैं वो कार्बन की पॉलीथीन में कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं जो अदरवाइज़ भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है उधर से। इन 8 वेपन की जो डिलीवरी हुई है वो पंजाब में किसी एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई जहाँ से ये डिलीवरी मनदीप को और दलविंदर को रिसीव हुआ। मनदीप और दलविंदर को वहाँ से एक लोकेशन बताई गई कि दिल्ली में एक लॉन्ग लेट दिया गया, इनको एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इस पर पहुंच करके एक आदमी को आपको डिलीवर करना है। उनको किसी आदमी की शिनाख्त के बारे में नहीं बताया गया था। जब इनसे पकड़ा गया तो इनसे बस इतना पता चला कि ये ड्रोन जो है ये रोहन नाम के आदमी ने, जो कि बागपत का पाया गया, रोहन आदमी ने इनकी वेपन की डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था। रोहन का शायद आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम भी होगा, ये जितेंद्र गोगी गैंग का ये एसोसिएट रहा है, जितेंद्र का एक्टिव एसोसिएट रहा है ये। और ये संजीव जीवा जो गैंग है पंजाब में जो एक्टिव है उसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया है। और जितने भी गैंगस्टर्स ये अपने नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, गोगी गैंग हो गया, भाऊ गैंग हो गया, कपिल सांगवान गैंग हो गया, इनको ये हथियारों की सप्लाई भी करते रहे हैं। रोहन को यूपी STF ने भी गिरफ्तार किया था पिछले साल। इससे 17 वेपन रिकवर हुए थे और करीब 700 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर हुए थे। तो ये नोटोरियस क्रिमिनल है, ये पहले भी ये सप्लाई करता रहा है। और इसका जो साथी है अजय अलियास मोनू, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी करीब 2 और 3 टारगेट अभी भी आइडेंटिफाई हैं जिनकी सर्च अभी चल रही है और आगे की तफ्तीश जारी है जिसमें और भी गिरफ्तारियां और रिकवरी संभावित हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।